जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे द्वारा डाली गई नई नई कथाओं का श्रवण कीजिए। आइए आज हम सुनते हैं काला अष्टमी व्रत कथा। काला अष्टमी एक पवित्र हिंदू त्यौहार है जो काल भैरव को समर्पित है। काला अष्टमी के दिन भगवान शिव की भैरव के रूप में पूजा की जाती है। वह समय के स्वामी हैं और समय को महत्व देने वाले को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ के भैरव रूप के स्मरण से सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। कालाष्टमी को काला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कब होती है काला अष्टमी, आइए जानते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष अष्टमी को काला अष्टमी भक्तों के बीच बड़ी भक्ति के साथ मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर भगवान भैरव के भक्त उपवास रखते हैं और बड़े ही समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। काल भैरव जयंती, भैरव अष्टमी सभी काला अष्टमी तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो आने वाले नवंबर में 22 नवंबर 2024 शुक्रवार को पड़ेगी। अब जो काला अष्टमी आ रही है वो है चैत्र मास की काला अष्टमी, जो 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को पड़ेगी। काला अष्टमी के दिन यदि कोई भक्त भगवान भैरव शिव की पूजा करता है तो उसे उसके मन चाहे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए उचित उपवास, अनुष्ठानों और समारोहों के साथ कालाष्टमी के इस अनुकूल दिन पर मासिक रूप से भगवान भैरव की पूजा करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। कालाष्टमी के दिन भक्त को एक कठोर उपवास करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव और पार्वती के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं। वेदी को पवित्र स्थान के स्नान के बाद प्रातःकाल में स्थापित किया जाता है और काल भैरव की मूर्ति को पवित्र स्नान कराया जाता है और भक्त की रुचि अनुसार पूजा की जाती है। इस दिन जप के लिए सबसे महत्वपूर्ण है काल भैरव अष्टकम। पूजा के अंत में भगवान को सुरक्षा के लिए प्रार्थना के साथ प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजा के समापन चरण के दौरान इस दिन काल भैरव की कथा का पाठ करना सबसे शुभ माना गया है। इस दिन की गई अन्य गतिविधियाँ पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी, दिवंगत आत्माओं को तर्पण और काले कुत्ते को खाना खिलाना होती है, क्योंकि काले भैरव की सवारी काला कुत्ता ही है। साथ ही मूर्ति को चंदन, चावल, गुलाब, नारियल और दूध, मेवे जैसे मीठे व्यंजनों की पेशकश कर सकते हैं। भक्तों को कुछ अगरबत्ती के साथ एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और उसकी पूजा करते समय मूर्ति के सामने रखना चाहिए। काल भैरव का मंत्र है हीम वटुकाय आपुद धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीम। ओम हाम हीम हूम ह्रीम होम क्षम्य क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः। आइए सुनते हैं कालाष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं में कालाष्टमी की व्रत कथा मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद छिड़ गया कि श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी देवगण घबरा गए कि आज तो प्रलय ही आ जाएगी और सभी देव भगवान शिव के पास गए, समाधान ढूंढने लग गए। और ठीक उसी समय भगवान शिव ने एक सभा का आयोजन किया और भगवान शिव ने इस सभा में सभी ज्ञानी, ऋषि मुनि, सिद्ध संत आदि उपस्थित किए और साथ में विष्णु व ब्रह्मा जी को भी बुलाया। सभा में लिए गए एक निर्णय को भगवान विष्णु तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं होते। वे महादेव का अपमान करने लगते हैं। शांतचित्त शिव यह अपमान सहन नहीं कर सके और ब्रह्मा द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। भगवान शिव के इसी रुद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए। वह स्वान पर सवार थे, उनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने के कारण वे दंडाधिपति कहे गए। भैरव जी का रूप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दिया। तब ब्रह्मदेव को उनकी गलती का एहसास हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के बीच विवाद खत्म हुआ और उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, जिससे उनका अहंकार, अभिमान नष्ट हो गया। भगवान भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के अधर्म और कष्टों से मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से किसी व्यक्ति की कुंडली में
शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों के बुरे प्रभावों को ठीक करता है। उचित शुभ मुहूर्त के साथ भगवान की वंदना करने से बुरे प्रभाव दूर होते हैं। यह पूजा व्यक्ति को धीरे धीरे शांति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। भगवान काल भैरव के जप मंत्र का जाप उचित ध्यान के साथ इसी दिन करने से जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। ओम नमः शिवाय।